नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अब्दुल उस्ताद नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, आज का मेरा मौजू है महंगाई के हवाले से और बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन को जो सनद का दर्जा दिया था उसके बाद से कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में, इमारती मटेरियल में, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। मुझे याद पड़ता है कि 2020 में सीमेंट का तोड़ा जो है वो तकरीबन 380, 400, 420 रुपये तक मिलता रहा है और उसके बाद से ऐसा इसको जंप लगा है कि अब आज मौजूदा जो कीमत है वो 820 रुपये फ़ी तोड़े के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और पूरे मुल्क में डीलर्स के अलग अलग रेट हैं। कहीं पर 850 रुपये भी सेल हो रहा है, कहीं पर 880 रुपये भी सेल हो रहा है। इसी तरह सरिये की कीमत है, इसी तरह रेत और बजरी की कीमत है, वो जो है आसमानों से बातें कर रही है। इसमें डीलर्स भी परेशान हैं क्योंकि अगले दिन जब वो सोकर उठते हैं तो रेट जो है वो कुछ और होता है। और जो कंस्ट्रक्शन कराने वाले अफराद हैं, किसी आम आदमी ने अपना घर तामीर करना है, एक कमरा तामीर करना है, किसी ने बिल्डिंग तामीर करनी है, किसी ने प्लाजा तामीर करना है, तो वो भी अजीब मखमसे का शिकार है, अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अजीब परेशानी का शिकार हैं कि हम एक दिन सोकर उठते हैं तो अगले दिन सुबह जब होती है तो रेट और होते हैं, जिससे बजट पर लामहला असर पड़ता है और इससे जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी इस तरह मुतासर होती है क्योंकि उसने मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया होता है। उसका बजट है 2.5 लाख रुपए में उसने अपना एक कमरा तैयार करना है किसी भी तरीके से। तो जब वो अपना काम शुरू कराता है तो सीमेंट की बोरी का रेट होता है 720 रुपये। अगले दिन जब वो माल लेने जाता है तो उसकी कीमत होती है 820 रुपये। तो इससे उसकी जेब पर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इसी तरह करते करते जितना वो सीमेंट इस्तेमाल करता है इस तरह उसकी जेब पर बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद बात अगर मैंने जो डीलर्स हैं, सीमेंट डीलर्स और सरिया डीलर्स, उनसे मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आलमी मंडी में कोयले की कीमत जो है वो इस वक्त जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आलमी मंडी में कोयले की कीमत जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस वजह से सीमेंट की जो कीमत है उसमें अचानक इजाफा हुआ है और यूक्रेन और रूस की जो जंग इस वक्त लगी हुई है और उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और मुसलसल जंग और गोलाबारी चल रही है, तो उसकी वजह से जो आलमी मंडी के रेट्स हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में देख रहे हैं, डीज़ल की कीमत में देख रहे हैं, मट्टी के तेल की कीमत में देख रहे हैं। आप रोज़ाना अगर उनका गूगल पे सर्च करके उनका रोज़ाना का आप अपडेट चेक करें तो आपको रोज़ाना के रेट में वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी। और मेरी जो डीलर से बात हुई है उनका यही कहना है कि ये कोयले के रेट बढ़ने की वजह से अचानक जो है ये रेट जो है वो सीमेंट के बढ़ गए हैं, इसी तरह सरिये के रेट बढ़ गए हैं, इसी तरह जो है रेत और बजरी के रेट्स बढ़ गए हैं। और उनका यही कहना है कि ये कुछ बईद अज़ क़यास बात नहीं है कि इसी हफ्ते में और इसी महीने में यानी मार्च के महीने में इसका रेट तकरीबन 900 प्लस जाएगा। ये उन डीलर्स का कहना है कि ये यही सूरत हाल रही, रूस और यूक्रेन की जो जंग लगी हुई है यही सूरत हाल चलती रही तो ये 900 प्लस जाएगा और ये भी मुमकिन है कि 1,000 रुपये तक सीमेंट की बोरी जो है वो फ़रोख्त हो। और इस वजह से ये जो मामलात हैं ये काफ़ी मुल्क डिस्टर्ब हो रहे हैं और जो आम आदमी है वो यही चाहता है कि मुझे उसी पुराने रेट पर सीमेंट की बोरी मिले, उसी पुराने रेट पर सरिया की बोरी मिले। मुझे याद है जब मैंने 2020 में 2019 में जब कंस्ट्रक्शन की थी 2019 में, तो उस वक्त तकरीबन 380 रुपये से सीमेंट का तोड़ा शुरू हुआ था और आखिरी जो मैंने अपने घर के लिए सीमेंट का बैग लाया था वो 520 रुपये का था। इसी तरह सरिये की कीमत जो है वो
4,600 روپے تھی، اور آخری دفعہ جب میں نے سریہ خریدا تو 4,700 روپیہ اس کی قیمت تھی، لیکن آج 2021 کے مارچ میں اس کی قیمت 7,100 روپیہ فی من جو ہے، جو لینٹر میں آپ استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ 7,100 روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پلازے بناتے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، ان کے اندر چونکہ تھکنیس کے حوالے سے موٹا سریہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو ان کے اور زیادہ ریٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کو یہی بات آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے، اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، مٹی کے آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت بلند ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اس وجہ سے جو میری ڈیلر سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے پاکستان میں سیمنٹ اور سریے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور کسی نئے ایشو پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالاستاذ نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد